मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो अब तक समाजवाद पे आधारित थी, साम्यवाद पे आधारित थी, अब पूंजीवाद पे आधारित होने वाली थी, यानी कि कैपिटलिज्म पे आधारित होने वाली थी। ये शॉक थेरेपी जो यूएसए इन मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को दे रहा था, जो अब तक की यूएसएसआर की विचारधारा पर आधारित थी, जो उसकी संस्कृति का एक मूल आधार बन चुकी थी, अब कैपिटलिज्म के थ्रू चलने वाली थी। जहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे संपत्ति एक व्यक्ति की प्राइवेट ऑनरशिप थी, जिसपे समाज के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति का समान अधिकार नहीं था, जहाँ पे एक व्यक्ति का निजी अधिकार था। एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड था, मतलब कि आवश्यकताओं के आधार पे संपत्ति को बांटना नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पे संपत्ति को बांटना, अपॉर्चुनिटी के आधार पे संपत्ति को नहीं बांटना, बल्कि कैपेबिलिटी के आधार पे संपत्ति को बांटना। और यही था कैपिटलिज्म का मूल आधार, जो अब वेस्टर्न से ईस्टर्न में फैल रहा था, जिसने इंडिया के मार्केट को, एशिया के मार्केट को खोलने के लिए मजबूर किया गया। और इसका आधार है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सरकार थोड़ी उदार होगी और निजी संपत्तियों को थोड़े से और अधिकार मिलेंगे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कमर्शियल एरिया को और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।